नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह संडे स्पेशल न्यूज लेके आप सभी के साथ में आ गया हूं और आज की न्यूज की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं यहां पर। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सीधे न्यूज में चलते हैं। सबसे पहली न्यूज, बड़ी न्यूज। तो यहां पर क्या है कि फॉर्मर कॉइनबेस सीटीओ, ये यहां पर चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे कॉइनबेस के अंदर पहले। अब इनका मानना है यहां पर $2 मिलियन की इन्होंने एक बैट लगाई है और इनका कहना है बालाजी श्रीनिवासन has predicted Bitcoin will reach $1 million within 96 days। अब तक ऐसे बयान तो आपने देखे होंगे कि 1 करोड़ जाएगा, 2 करोड़ जाएगा, कब जाएगा पर पता नहीं है। कोई हमेशा कहते रहे हैं हम कि अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, इन फ्यूचर क्या बिटकॉइन 100 के भी जाएगा, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ऐसे करके बोला जाता है। बट यहां पर इन्होंने बोला है विद इन 3 months 90 days। मजाक नहीं कर रहा है, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है 7 घंटे पहले और मैं अभी जस्ट सो के उठाऊं, उठते ही यहां पर मैंने देखा, तुरंत मैंने आप सभी के साथ में। और ये यहां पर ऐसा नहीं है कि न्यूज मीडिया ने छाप दिया, किसी ने कहीं प्रेडिक्ट कर दिया, ये इन्होंने यहां पर खुद अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा है, यू बाय 1 BTC आई विल सेंड 1 मिलियन USD। तो ऐसा करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे इस आर्टिकल के अंदर, फोर्ब्स के अंदर भी आर्टिकल छपे हैं, जिसके अंदर क्या है कि इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन है वो यहाँ पर क्या है कि $1 मिलियन जाएगा 90 डेज के अंदर। तो मैं तो यहां पर यही कहूंगा, तो भाई यहां पर हम सोच रहे हैं कि कैसे भी यहां पर 69 पहुंच जाए, 100 पहुंच जाए, जो 69 का लास्ट टाइम बिटकॉइन हाई लगाया था उसको क्रॉस कर जाए, लोगों का लॉस पूरा हो जाए। और यहां पर बात चल रही है $1 मिलियन की। तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच से मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं लगता। अगर $1 मिलियन हो जाएगा तो भाई आपका भाई भी एक 5 स्टार होटल तो खरीद ही लेगा। अगर 1 मिलियन पहुंच जाता है, इनकी बात यहाँ पर सही हो जाती है तो यहाँ पर ये इनका यहाँ पर प्रिडिक्शन है। ट्विटर के ऊपर ये काफ़ी वायरल हो रहा है। अगर आप ट्विटर के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी लोग इस चीज़ को लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि देखो रियलिस्टिक ये प्रिडिक्शन नहीं है। और इन्होंने तो फेंकने में क्या कि हमारे एक बहुत बड़े नेताजी को भी फेल कर दिया है, क्योंकि इतना तो वो भी नहीं फेंकते, वो भी फेंकते हैं तो कुछ तो कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के ऊपर चलते हैं, देरी नहीं करते। तो नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर हैकर की तरफ से, और आज की टाइम में भी ईमानदारी बरकरार है। तो जो हैकर, यहाँ पर एक हैकर था जिसने क्या कि एक इथेरियम हैक किए थे। अब वो क्या है कि यहाँ पर इथेरियम्स को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कि 197 मिलियन की टोटल यहाँ पर इथेरियम थे, अराउंड 3000 जब उन्होंने वो वहाँ पर हैक किए थे। और इसके बाद में उन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई मैं यहाँ पर क्या है कि अभी इथेरियम क्या है कि वापस कर दूंगा, और जो हैकर है उसने यहाँ पर क्या है कि इथेरियम को रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। बिटकॉइन मार्केट कैप ग्रो 60% इन 2023 एज टॉप वॉल स्ट्रीट बैंक लूज 100 बिलियन। तो बिल्कुल ये बात सही है कि यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो, उनसे लोगों का ट्रस्ट हट रहा है, और बैंक काफ़ी सारी, जैसे जैसे अमेरिका की बैंक डूब रही है वैसे वैसे क्या कि क्रिप्टो के अंदर लोग आ रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली इसकी वजह से क्या कि क्रिप्टो के प्राइस के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जहाँ पर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, जहाँ पर क्या कि बैंक निफ्टी सब, इंडियन मार्केट हो, US मार्केट हो, सब हमें बड़े बड़े ले ऑफ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन यहाँ पर एक नया हाई लगाता जा रहा है। एक बहुत बड़े इंडिया के स्टॉक गुरु हैं जो हमेशा क्या कि क्रिप्टो के बारे में नेगेटिव बोलते थे, कल वो खुद बोलने लगे कि भैया बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते तो हमारा पोर्टफोलियो कम से कम अब तक 40-50% ऊपर पहुंच जाता है, अगर हम लास्ट ईयर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते या इस डाउन के अंदर कर देते। हमने इस टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर किया, हम 30-40% डाउन के अंदर भी जा रहे हैं। तो अब सोचो कि ऐसे ऐसे लोग भी क्या है जो स्टॉक मार्केट वाले हैं ना, वो भी क्रिप्टो के अंदर आएंगे, और जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे रैली बढ़ेगी। और यही चीज़ है कि मार्केट जो पहले, अगर हमने 2018 का आपने बुल रन देखा होगा, 2021 का देखा होगा, उनके अंदर क्या हुआ, नए इन्वेस्टर आने स्टार्ट हो गए। अब क्या है, बैंकिंग वाले मूव कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट वाले भी मूव कर जाएंगे ना जिस दिन, आप सोच लेना कि यहाँ पर एक नई रैली आ गई। और ऐसे ही क्या कि एक रैली बनती है। पर स्टिल यहाँ पर मैं 1 मिलियन वाली बात के ऊपर, 90 डेज वाली के ऊपर कहीं से कहीं भी प्रैक्टिकल नहीं लगता, और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि $27,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। 1 मिलियन के लिए कितनी बड़ी मार्केट कैप होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि पूरी दुनिया ही बिटकॉइन में पैसा डाल देगी। तो ये चीज़ क्यों करी जाती है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, लॉजिकल चीज़ बता देता हूँ। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैं बहुत सारे वीसीज से मैं मिला, और जो बुल रन क्रिएट करते हैं उनसे भी मेरे बहुत डिस्कशन हुए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये फोमो क्रिएट करते हैं अननेसेसरी का।
और ये फोमो के चक्कर में क्या होता है, अब लोगों को लगता है 1 मिलियन, जो अब सेल करने वाला होगा ना वो सेल नहीं करेगा, वो इसको होल्ड करके बैठा रहेगा और बाद में क्या होगा कि ये उसको अपना माल बेच जाएंगे। दैट्स इट। बहुत क्लियर कट कह रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ, इतनी इतनी बड़ी बात कोई कहता नहीं है। तो यहां पर हमेशा अपने दिमाग से काम लो, किसी की प्रिडिक्शन में मत जाओ। मोर देन 186 यूएस बैंक, तो यहां पर 186 बैंक ऐसी हैं जो यहां पर क्या है कि जिनकी कंडीशन बहुत खराब है, जिन्होंने क्या है कि लोन दिए हुए हैं और जो उनको लोन दिए हुए हैं वो लेके लोन भाग चुके हैं, और उनके अंदर क्या है कि पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसी कंडीशन में है बहुत सारे बैंक्स। ये यहां पर क्या है कि इससे क्या हो रहा है कि मार्केट में और पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोन महंगे हो रहे हैं। इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट कह तो रही है कि हम यहाँ पर क्या है कि जो बैंक के अंदर आपका पैसा वो वापस कर देंगे। क्या करेगी गवर्नमेंट, अपना मनी प्रिंटर ऑन करेगी, नया पैसा मार के नया पैसा प्रिंट करके मार्केट में डाल देगी। होगा क्या, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जो 10 रुपए की चीज आ रही है वो 20 की आएगी। फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आम आदमी के ऊपर। और यही चीज हो रही है गवर्नमेंट के पास में। पहले क्या होता था कि गोल्ड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट प्रिंट करती थी, जितना जिस देश के पास में गोल्ड होता था उतना यहाँ पर मनी प्रिंट होती थी, तो एक लिमिट रहती थी। गवर्नमेंट ने क्या कि कानून बना के उसको बदल दिया, आप जितना चाहे इतना प्रिंट कर सकती है। तो भैया ये है, प्रिंटर लगा हुआ है मेरे पास में भी, प्रिंटर यहाँ पर जितना ऑन करना है उतना ऑन कर दो। बिटकॉइन के केस में क्या है कि उसकी सप्लाई फिक्स है, मैक्सिमम सप्लाई, उससे ज़्यादा की कभी बिटकॉइन आएंगे ही नहीं। तो क्या होता है कि डिमांड जब जब बढ़ती है, नई सप्लाई नहीं आती तो प्राइस बढ़ता है। इसी तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन काम करता है। तो आज की न्यूज ये इतनी है, यहीं पे ख़त्म होती है। और यहाँ पर अगेन, जब तक यहाँ पर अगर आपको लगता है कि 1 मिलियन पहुँच जाएगा तो भैया बालाजी की गुणगान करो। और मैं भी क्या कि सुबह से यही गुणगान कर रहा हूँ, आप देख रहे होगे यहाँ पर। चलो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।